जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी लोग बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और यही दुआ रहेगी हमारी कि सब कुछ अच्छे से ऐसे ही चलता रहे। और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कुछ चीज़ें ख़राब अगर होती हैं तो उनको हम ठीक करें अपनी तरफ से, चाहे वो आपके वीडियो के माध्यम से हो, चाहे आप अपनी बातों को सामने मिलकर बोलें। क्योंकि देखो नेगेटिविटी फैलाना मेरा चैनल का काम नहीं है और मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ में ऐसी कोई हैबिट नहीं है कि ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं कुछ नेगेटिविटी फैलाऊं। मैं हमेशा चाहूँगी कि सामने जो पर्सन है मेरे, मैं उसको हमेशा गलत को गलत ही बोलूँ, सही को सही बोलूँ। क्योंकि देखिए कर्मा भी कोई चीज़ होती है। अगर आप लोग नहीं मानते तो वो अलग बात है, मैं कर्मा को बहुत मानती हूँ और श्याम बाबा जानते हैं कि मैं क्या सच में सपोर्ट करती हूँ या क्या सच में मैं जो लोग सोच रहे हैं वैसा है। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। कल मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, अंजलि के घर का होम टूर मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो 99% लोग बहुत खुश थे और मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि आपने चीज़ें सामने लाई, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग कमेंट्स भी जाके देख सकते हैं और ना ही मैं उसमें मेरा खुद का एक भी कमेंट होगा, वो सब पब्लिक का ही कमेंट है जो अप्रिशिएट हो रहे हैं। बस उसमें एक 0.1% एक कमेंट आया हुआ है, सिर्फ ओनली 1। और एक वीडियो भी मेरे सामने आई है, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं वो, उनकी खुद की अपनी दिमाग से वो जैसा बोलती हैं वो अपने हिसाब से बोलती हैं। उनको जो ठीक लगता है वो उनके हिसाब से ठीक लगता है, गलत लगता है तो वो अपने हिसाब से बोलती हैं। उसमें मैं उनसे उनकी और मेरी कोई ऐसी बातचीत ऐसी है नहीं कि मैं उनको गलत बोलूं या मुझे गलत बोलें। हाँ, अपने वीडियो के माध्यम से उन्होंने मुझे कुछ मैसेज पहुंचाया और जो कि वो पब्लिक के पास भी जा रहा है, तो पब्लिक के पास जो जा रहा है वो मेरे लिए नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज ये क्लियर करना चाहती हूँ कि दोस्तों जो मैंने ब्लॉग बनाया है अंजलि के घर का, तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये ब्लॉग मेरे पास इस तरीके का ब्लॉग मेरे पास एक पहले भी था जो मैं डाल सकती थी अंजलि का होम टूर का। हालांकि उसमें तो मैंने अंजलि का पुराना घर पूरा, हम लोगों ने, अंजलि मुझे लेके गई थी अपने घर पर और वो पूरा घर मुझे जिस कमरे में वो रहती थी, जैसे भी वो रहती थी, उस घर में पूरा मुझे विज़िट कराया था। और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग था, लेकिन मैंने वो नहीं डाला क्योंकि मैं चाहती थी कि अंजलि अपना होम टूर कराए और लोगों को दिखाए। ठीक है, अब वो लोगों को दिखाने का मकसद यही था कि अंजलि कैसे रहती है, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं। और मैंने, हालांकि अंजलि को मैं जब भी मिल रही हूँ, जितनी बार भी अभी तक मेरी मुलाकात हुई है, मैं उसको बोलती हूँ, उनकी मदर को भी बोलती हूँ कि अपनी लॉन्ग वीडियोस बनाया करो। और लॉन्ग वीडियोस का जब से मैं मिली हूँ, और पहले से भी मैं खुद भी सोचती थी कि जब मैं अंजलि से मिलूँगी तो मैं उसको बोलूँगी कि लॉन्ग वीडियोज़ बनाया करें। बट असलियत यही है कि अंजलि लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बनाती है, ना ही बना पाती है, और अंजलि की मम्मी भी नहीं बना पाती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं। तो मैंने काफ़ी उनको देखा है कि जब हम थोड़ा सा भी कुछ उनको बोलने के लिए बोलते हैं तो वो उसमें काफ़ी सारे टेक लेती हैं, मतलब कि अपने बारे में वो बोल ही नहीं पाती हैं कुछ चीज़ों में। और मतलब कुछ भी, मतलब उनको बोलना होता है तो वो भूल जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब सच में वो कैमरे के आगे नहीं कर पाती हैं। आपने देखा होगा उनको शॉर्ट वीडियोज़ भी आप देखते हैं कि वो सच में नहीं कह पाती। और शायद अगर वो आज अपनी चीज़ों को कह पाती तो, जैसे लोगों ने उनके साथ कंट्रोवर्सी की थी, इतना लोगों ने अंट संट बोला था, तो शायद वो आकर अपने जवाब देती। आप लोग इस चीज़ को सब लोग समझते हैं। मैं तो अभी आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं कि मेरे ब्लॉग बनाने से पहले कितनी गंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब भी अंजलि की मम्मी सामने से खुलकर इस तरीके से नहीं आई थी जिस तरीके से हम लोग आज बात कर पाते हैं। इतने रिएक्शन चैनल वाले बात कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को रख पाते हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है, वो हमारे हिसाब से हम रख पाते हैं। तो अंजलि की मम्मी पहले भी इस तरीके से कभी सामने नहीं आई। ठीक है, और किसी ने भी मेरे हिसाब से आज तक किसी ने भी ये चीज़ें नहीं करी कि अंजलि की चीज़ों को आप लोगों को दिखाएं, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो मैं तो ये देख रही हूँ कि 99% बहुत खुश हैं लोग और 1% कुछ लोग ऐसे हैं। उसमें एक मैसेज के बिहाफ पे मेरे को एलिगेशन लगा दिया कि आप सपोर्ट के नाम पर क्या कर रहे हैं। तो देखो, सपोर्ट अगर मैं कुछ कर भी रही होंगी तो मैं, देखिए, कभी मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, सबसे पहली बात। और मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ वो मैं कभी आपको वीडियोस में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उनसे क्या लेती हूँ क्या देती हूँ, उनसे मेरा क्या है लेन देन या क्या बात है, वो चीज़ें हम लोग आपको कभी नहीं दिखाएंगे जब तक मैं नहीं चाहूँगी, जब तक वो नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात,
कि इन चीज़ों से क्या होता है कि सामने वाले के मन में नेगेटिविटी आती है। आप खुद जानते हैं कि आपकी वीडियोस को देख के सामने वाला ज़रूर नेगेटिव होगा। आपने एक वीडियो के मतलब एक मैसेज के हिसाब से आपने मुझे जज कर लिया, और कोई बात नहीं, वो आपका इसी तरीके से आप ब्लॉग बनाते हैं कि आप एक कमेंट उठाते हैं और उसके ऊपर आप ब्लॉग बना देते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो आपकी तरीका है, ठीक है, मैं उसके लिए कभी नहीं कहूँगी, आपका अपना तरीका है। बट हाँ, आ जाते हैं टॉपिक पर कि मैंने अंजलि के होम टूर का दिखाने का मेरा मकसद यही था कि मैं चाहती थी कि लोग देखें कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, और वो अभी तक कम से कम उसको 2-2.5 साल तो सोशल मीडिया पे हो गया है, उसने कभी ये चीज़ें नहीं दिखाई और लोग चाहते थे उसको देखना। और मैं अपनी चीज़ों के हिसाब से उसको आप लोगों को ये दिखा रही थी कि वो कैसे रहते हैं, उसका किराए का घर है, क्या है, कैसे खाते पीते हैं, किस तरीके से वो उठते बैठते हैं, क्योंकि लोगों के इमेजिनेशन किस तरीके के होते होंगे, आज वो इमेजिनेशन सारी चीज़ें रियलिटी में बदल गई होंगी, क्योंकि मेरी वीडियो सामने आप सभी के आ गई हैं। और रही बात उसके पेज की, तो उसने अपने पेज पे क्यों नहीं डालती है, वो तो देखो मैं उसको बोल सकती हूँ हर बार, और आप चाहेंगे तो मैं अपने वीडियो में भी लाकर आपको उसके सामने बोलूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं वो अब उसकी मदर इतनी बच्ची है या इतनी समझदार नहीं है कि भाई मैं उनको आगे से तो बोल रही हूँ कि भाई आप वीडियोस बनाओ और पीछे से मैं उनको बोल दूँगी कि आप वीडियोस नहीं बनाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा हमेशा मकसद यही था कि मैं आपको प्रेजेंट जो भी चीज़ें करूँ सच्चाई करूँ, और सिर्फ एक वीडियो की वजह से आज मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि देखो इन चीज़ों से नेगेटिविटी फैलती है। रही बात वायरल होने की, डॉलर बनने की, और आपने बहुत सारी चीज़ें ना इनडायरेक्ट वे में बोली हैं जो नहीं है सही, और पैसे डॉलर वॉलर बनना, देखो मुझे पैसे की कमी नहीं है, कोई चीज़ की मुझे कमी नहीं है यहाँ पर। हाँ, बट मुझे यूट्यूब पे कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है और पॉजिटिव रहना है, तो मेरा यही है कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें अपने, अगर वो नहीं दिखा पा रही है तो मैं भी दिखाऊं। तो आप लोगों ने कई लोगों के चैनल्स पे देखा होगा कि कुछ चीज़ें कुछ लोग नहीं दिखा पाते हैं, तो वो किसी और के थ्रू अपनी चीज़ों को दिखवाते हैं, ठीक है। तो अंजलि की मम्मी ने बोला कि हाँ दीदी आप बनाओ, चीज़ों को दिखाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप दिखा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिना परमिशन के उन्हें बना रही हूँ, आपने देखा होगा वीडियोस में वो भी हैं, उनकी मदर भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं चुपके से बना रही हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे अलग हटके लगी कि आप लोग जो सोचते हैं ना कि सिर्फ आप एक कमेंट उठा के आपने मेरे लिए बोल दिया, आपने ये नहीं सोचा कि क्या पता सिमरन जी को बोला गया हो कि आप ये सारी चीज़ें दिखाओ। मैंने हमेशा बोला है कि सिर्फ आप एक तरीके से ही मत सोचा करो, आप सारी तरफ से सोचा करो कि क्या पता उनको बोला गया हो। हाँ, मुझे बोला गया है, मुझे सभी ने, उस ग्रुप के सभी लोगों ने बोला है कि दीदी आपको जो दिखाना है, जो प्रेजेंट करना है आप प्रेजेंट कर सकते हो, हमारी तरफ से फुल छूट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो सामने वाले को दिक्कत नहीं है तो आप लोग क्यों ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हो कि वीडियो सपोर्ट के नाम पर ये सब किया है। सपोर्ट के नाम से क्या है, वायरल वाला बात और डॉलर वाली बात तो मुझे बहुत कड़वी लगी। आप बुरा माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे सच में कड़वी लगी, क्योंकि ये सब चीज़ें सच में श्याम बाबा जानते हैं और श्याम बाबा ही सब सच्चाई जानते हैं। मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, श्याम बाबा सब जानते हैं कि मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं अंजलि को आप लोगों के सामने लाऊं। काफ़ी टाइम से लोग अंजलि को देखना चाहते थे, क्योंकि वो सिर्फ वीडियोज़ में ही आ रही थी। कुछ लोग उसको कैसे वो रहती है, किस तरीके से वो घर में उठती बैठती है, वो चीज़ें वो मैं आपको दिखाना चाहती थी, और उस चीज़ों को भी आप लोगों ने नेगेटिव बना दिया। तो अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है। अब देखिए आपने छोटी सी चीज़ नेगेटिव बना दी, उसके लिए मुझे कितना आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। हालांकि देखो वो चीज़ें मुझे करनी इसलिए ज़रूरी पड़ती हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी कुछ उबाल उठे ना, तो उस उबाल को पहले ही ठंडा कर दो। तो मेरा मकसद यही रहता है कि चीज़ों को ख़राब करने से पहले ही उसको संभाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो गलत हो जाती हैं। तो मैं तो ये नहीं चाहती कि भाई इसके भी ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाए, इसके ऊपर भी लोग मुझे ट्रोल करें और मेरे और ज़्यादा वीडियोस पे व्यू आए, या मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा चैनल अच्छा चले और बाबा शाम की दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और व्यूज़ की रही बात और डॉलर की रही बात, तो देखो आप मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देख लो कि वो मेरी खुद की मेहनत है। उसमें तो मैंने आपको कुछ अपने ही व्लॉग्स में अपनी ही बातें रखी हैं, तो मैंने उसमें तो ना तो अंजलि का कुछ ऐसा दिखाया, ना किसी का होम टूर कराया, ना मैंने किसी को
रोते धोते दिखाया, ना मैंने किसी चीज़ को कुछ करते हुए दिखाया, ना मैंने कोई ऐसा थंबनेल लगाया जिसमें या कोई ऐसा प्रूफ लगाया जिससे मेरे व्यूज़ आएंगे, है ना। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। मैंने तो जो भी करी है वो पुरानी मेहनत करी है और अपने हिसाब से मैं आगे आई हूँ, है ना। और जो चीज़ें लोग बोल रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हो मेरे लिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि बुरा लगे तो सॉरी, उस चीज़ के लिए मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं हर्ट करूं। तो आपकी इस बात से मैं रियल में मुझे बुरा लगा है कि आपने डॉलर वाली बात रखी और वायरल वाली बात रखी, तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्योंकि ये परमिशन भी लेना और किसी से किसी के घर की वीडियोस बनाना या कुछ भी करना, पहली बात तो आप लोगों के सामने आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि अंजलि से और अंजलि की मम्मी से मेरा क्या रिश्ता है, वो भी चीज़ें हम आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँगी। बट इसके बाद भी अगर आप लोग इस चीज़ को भी आप लोग बहुत अलग तरीके से लेंगे, रियलिटी आप बिल्कुल नहीं लेंगे, है ना। मेरी वीडियो से आप लोगों को जो चीज़ें आपको समझ आई उस चीज़ पे आपने टॉपिक नहीं बनाया, आपने मुझे ट्रोल कर दिया। आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी दिखाई जिन चीज़ों पर आप टॉपिक बना सकते थे, उन चीज़ों पे आप वीडियोस बना सकते थे। मैं चाहती थी कि सारे रिएक्शन चैनल वाले अंजलि के लिए वीडियोस बनाएं, उसकी रियलिटी देखकर उसको सपोर्ट करें। और बहुत सारे लोग तो सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए बोल रहे हैं। वो नेक्स्ट ब्लॉग में भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इस बात को कि वो भी गलत मुझे लग रही है बात, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज का तो बस यही टॉपिक था मेरा कि आप लोग जो प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि मैंने व्यूज़ के चक्कर में या फिर मैं सपोर्ट के चक्कर में उसका फ़ायदा उठा रही हूँ। तो देखो, ऐसी बात नहीं है कि वीडियोस मैं पहले नहीं बनाती थी, मैं वीडियोस पहले भी बना रही थी। मेरा वीडियोस बनाना आप छुड़वा ही नहीं सकते, चाहे वो मोहित के साथ बना रही हूँ, चाहे मैं अंजलि के साथ बना रही हूँ, चाहे मैं किसी भी क्रिएटर के साथ बना रही हूँ। क्योंकि मुझे शौक चढ़ चुका है, मुझे भूत चढ़ चुका है, मुझे करना है यूट्यूब पे कुछ, ठीक है। और आप मेरा लिविंग जो भी सेंस है उसको देखकर आप समझ सकते हो कि मुझे किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। लेकिन फिर भी जब होता नहीं कि जुनून करने का, तो मुझे जुनून है करने का, मुझे पाना है कुछ, तो मैं इस वजह से इन चीज़ों को कर रही हूँ। और रही बात कि मेरे चैनल पे क्यों है, उसके चैनल पे क्यों नहीं है, तो जब मैंने व्लॉग बनाया है तो भाई अगर मैं उसके चैनल पे दिख गई तो भी आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी कि भाई देखो व्लॉग तो सिमरन जी बना रही हैं और अपलोड अंजलि के चैनल पे हो रहा है, तो इसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रंट से जो कैमरा ले रहा है वही तो अपने चैनल पर डालेगा। और पहले भी अंजलि के साथ में ये वाली व्लॉगिंग कर चुकी हूँ, और फिर भी मैंने उसको बोला कि अंजलि अपने व्लॉग्स बनाओ, लोग आपको देखना चाहते हैं। ये व्लॉग जो मैंने बनाया था जब मैं अंजलि से फर्स्ट टाइम मिली थी, जिस दिन वो जो पुराने वाले व्लॉग की मैं बात कर रही हूँ, जो पुराना वाला जो होम टूर वाला व्लॉग है, वो जब मैं फर्स्ट टाइम अंजलि से मिली थी, उसके बाद दूसरी बार जब मैं अंजलि को से मिलने गई, उसको थोड़ा सा समझाने गई, कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे अपनी तरफ से समझानी थी और अंजलि की मम्मी ने मुझे इन्वाइट किया था, तो मैं गई थी वहाँ पर। तो तब उन्होंने मेरे को अपना होम टूर करवाया था कि दीदी आओ मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले हम कहाँ रहते थे, मैंने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी। तो वो व्लॉग तो मेरा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसमें हमने आपको मतलब मैंने उसमें अंजलि ने अपना पुराना फ़ोन, पुराने घर, पूरा रूम वगैरह सब कुछ विजिट कराया था। तो वायरल होने के लिए तो वो व्लॉग भी वायरल हो सकता था, लेकिन मैंने वो आज भी मेरे पास व्लॉग पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने वो व्लॉग नहीं डाला क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि अंजलि की मम्मी या अंजलि कुछ ऐसा डाले, बट वो नहीं डाल रहे थे। लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप अंजलि को बोलो, अंजलि को बोलो। तो अंजलि कम से कम आज ही वीडियो देखकर या उसकी मम्मी वीडियो देखकर उनको हिम्मत आएगी कि हाँ लोग आपको देखना पसंद करते हैं और आपको प्रेजेंट जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी देखना पसंद कर रहे हैं, तो आप व्लॉग बनाया करो। और मेरा तो बस यही कहना है कि प्लीज़ आप नेगेटिविटी मत फैलाया करो। ये नेगेटिविटी होती है, आप कहते हैं ना कि आप सच्चा, आप ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं, तो ये ऑनेस्ट रिएक्शन नहीं था। ऑनेस्ट रिएक्शन अगर आप देते तो आप चारों तरफ से बातें मेरे लिए रखते कि हो सकता है कि सिमरन ने इस वजह से बनाया हो सकता है कि सिमरन को बोला गया हो सकता है कि मम्मी ने उसके बोला हो कि आप चीज़ों को प्रेजेंट करो, हमारी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने ऐसी कोई बात नहीं रखी जो कि आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक तीर अगर आप मार रहे हैं तो आप देखो, अगर एक उंगली उठा रहे हो तो चार तो अपनी तरफ भी होती है ना, तो उन चार उंगलियों की तरफ भी सोचो कि वो उंगलियां कहाँ जाएंगी।
तो आप प्लीज़ मुझे तो टारगेट करो ही मत, क्योंकि मैं कभी फ़ायदा नहीं उठा सकती हूँ, ना ही मैं फ़ायदा उठाना जानती हूँ। और श्याम बाबा से यही हमेशा प्रेयर करूँगी कि बाबा मुझे कभी भी ऐसा मत बनाना कि मैं किसी का फ़ायदा उठाऊँ और किसी का मजबूरी का, किसी की गरीबी का या किसी भी चीज़ का मैं मजाक उड़ाऊँ, या किसी भी तरीके से जैसे आप लोग कभी उसको मतलब अभद्र भाषा भी बोल देते हैं। आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उसकी रियल लाइफ में उन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा होगा। आज वो मुझसे शेयर करती है ना, मुझे बताती है, तो मुझे पता है कि वो रियल में इफेक्ट हुई थी। लेकिन लोग वीडियो बना के छोड़ देते हैं और वो नहीं सोचते हैं कि वो बच्ची पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, उसकी मदर पे क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, और वो बोल नहीं पाते हैं। तो वो नहीं बोल पाते हैं, इसी वजह से मैंने आपको सारे सामने चीज़ें प्रेजेंट करी है। और आने वाले टाइम में भी मैं, अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं उनके लिए मैं खड़ी हूँ, मैं उनकी आवाज़ बनकर आपके सामने आऊँगी और बोलूँगी। और रही बात अंजलि को सिखाने की, तो मैं उसको सिखा रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप बोला करो, ऐसे बोला करो, ऐसे बोला करो, जो चीज़ें वो नहीं जानती है, क्योंकि अभी उसको इतना नहीं अपनी चीज़ों को रखना। हालांकि वो बहुत सच्ची लड़की है, बहुत ईमानदार है और बहुत सारी चीज़ों में वो नहीं बोल पाती है, जो चीज़ें उसको बोलनी चाहिए, अपनी चीज़ों को नहीं रख पाती है। समझ सकते हो कि वो बच्चा अभी थोड़ा सा इतना भी मैच्योर भी नहीं हुआ है। हालांकि आप लोग कहते हो कि बड़ी हो गई है, हो गई है, मैं भी कहती हूँ बड़ी हो गई, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक दिमाग को मैच्योरिटी होना या समझदारी आना, अभी उसके सामने ऐसी चीज़ें, अभी वो ऐसी नहीं हुई है कि वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मार्टली रख सके कि सामने वाला उससे कोई कुछ भी बोले, वो अपनी चीज़ें रखनी है तो रखनी है। अभी वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो रही है, धीरे धीरे होगी और धीरे धीरे सारी चीज़ें उसके सामने आएगी। कल भी मैं उससे मिली, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करी, बहुत सारी बातें उसको करी। तो आप लोग नहीं जानते कि उसको मैं क्या समझाती हूँ, क्या मैं उसको बोलती हूँ। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मोहित और अंजलि कभी भी अलग ना हो। हमेशा जो भी चीज़ें ख़राब होती हैं, बैठकर कोई भी चीज़, वैसे तो ख़राब होती ही नहीं है क्योंकि उसके पास भी टाइम होता है कम, उसके पास भी टाइम कम होता है, गर्मी का मौसम है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है। हम तो यहाँ घर में बैठ के अपना ब्लॉग बना लिया, वो लोग अच्छे खासे गैप में रहते हैं, तो बहुत लोग इन चीज़ों का भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया, फिर बाद में जब आता है, जब सामने आते हैं तो उसके ऊपर भी ब्लॉग बना देते हैं। तो चीज़ें कभी आपके चैनल पे कुछ आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, बट मेरा मकसद ये है कि जो रियलिटी है वही मैं आपके सामने लाऊं, चाहे वो मोहित हो, चाहे वो अंजलि हो या अंजलि की मदर हो, क्योंकि अंजलि की मदर भी वीडियोस बना रही हैं। और इन चीज़ों को मैं कभी भी कल भी मैंने, हमारी बातचीत हुई थी तो हमने हमारे बीच में यही डिस्कशन हुआ था कि कुछ भी आप बोलते हैं तो आपको जो सही लगता है आप वो बोलो, हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। और आपको सिमरन दी जो भी आपको ठीक लगे, गलत लगे, आप हमें बोल सकते हो। तो इससे बड़ी क्या बात है, जब हमें सामने वाला परमिशन दे रहा है, सामने वाला हमें कुछ नहीं कह रहा है, तो आप लोग क्यों ही वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हाँ, मैंने कर रही हूँ, मैं सच्चाई के साथ कर रही हूँ। और अगर आपको इस चीज़ों से दिक्कत है तो अब इस चीज़ में तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मेरा मकसद यही है कि मैं अंजलि को आपके सामने प्रेजेंट करूँ। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं अंजलि के चैनल पर जाकर ही अपलोड कर दूँ, तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मत बोलना कि फेस तो सिमरन का है और इसके चैनल पे क्यों आ रहा है, तो फिर इस तरीके से भी बात हो सकती है ना। तो अगर मैं अपने चैनल पे ही डाल रही हूँ तो वही अच्छा है। मेरा छोटा सा चैनल है, 2000 फॉलोवर है, मेरी छोटी सी फैमिली है। आप लोगों की तो बहुत बड़ी फैमिली है, तो आप नेगेटिविटी मत फैलाओ। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप ब्लॉग बनाओ तो मेरी इन बातों का जवाब देना कि आप लोगों को, आपने जो ब्लॉग बनाया और जो मैंने आपको जवाब दिया है सामने से, क्या आपको ठीक लगी, कुछ भी लगा हो आप मुझे बोलना। आपका सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट के थ्रू या ज़रूर ब्लॉग के थ्रू मुझे बताना कि जब अगर मुझे सामने वाला बोल रहा है, सामने वाला मुझे परमिशन दे रहा है और वो कह रहा है कि मुझसे नहीं होता है दीदी आप कर दो, तो क्या मेरा करना गलत है। और अगर लोग भी चाहते हैं और सिर्फ 99% लोग पसंद कर रहे हैं मेरी इन चीज़ों को और सिर्फ 1% की वजह से मैं रुक जाऊं, क्या ये सही है। तो कोई नहीं, आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा। और चाहे वो ब्लॉग के थ्रू हो, चाहे वो कमेंट के थ्रू हो, तो मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों से भी यही मेरा कहना है कि क्या मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, क्या मेरा जो मैं इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ चीज़ें आप लोगों को गलत लगती हैं। अगर गलत लगती हैं तो कमेंट करके बताना, अच्छी लगती हैं तो मोटिवेट करना। मुझे आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से आज मैं इतना खुल के आप लोगों के सामने वीडियोज़ ला रही हूँ और सामने वाला भी खुश हो रहा है कि हाँ सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। इसी वजह से वो लोग भी आगे बढ़कर मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मुझे बातें
बना रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। ये जो विश्वास है पब्लिक का, इसको मैं खोना नहीं चाहती हूँ और ना ही कभी ज़िंदगी में खोऊंगी। और श्याम बाबा का आशीर्वाद रहा तो और चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और मैं अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग एक ब्लॉग आएगा, उसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बनाए रहिए। जय श्री श्याम।